फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। हम बात करते हैं बिहार में अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स की, जी मुस्लिम पॉलिटिक्स की। जी संजीव रंजन जी, ब्रजेश भाई का कहना है कि जदयू भी ठीक ठाक है मुसलमानों के लिए, तो क्या जदयू के साथ जो व्यवहार मुसलमानों का रहा सीमांचल के क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में, वही बेचैनी तो तेजस्वी यादव को नहीं परेशान कर रही है? ये मुसलमान टूटता हुआ उनको दिख रहा है, जदयू की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है क्या मुसलमानों को? सभी को, पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी। देखिए, दो इशू इसमें जुड़ा हुआ है। तेजस्वी का जो डर है, उनके अंदर जो डर बैठा हुआ है अल्पसंख्यक मतों को लेकर, वो पूरी तरह निराधार नहीं है। ब्रजेश बाबू का कहना काफी हद तक सही है। नीतीश कुमार एक ठीक ठाक विकल्प है, सॉफ्ट ऑप्शन है। भाजपा के साथ खड़ा रहे न रहे, एक तबका मुसलमानों का छोटा सा ही सही नीतीश कुमार के साथ जाता है। ये उसको भी अपनी ओर कंसोलिडेट करने का ये तेजस्वी यादव का कवायद है। उसका रीजन ये है कि हम बार बार इस विमर्श में, जब जब विमर्श आपके साथ हम कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद की जमीन, बिहार में सियासी जमीन बहुत कमजोर हो गई है। आज के समय में उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरी ओर ये भी उतना ही सच है कि भाजपा के खिलाफ इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरे इंडिया के पैमाने पर जिस तरह से अल्पसंख्यकों ने गोलबंद होकर मत किया, तो भाजपा की भी आंख खुल गई है। मेरे ख्याल से वो अपने हिंदुत्ववादी एजेंडा पर मजबूती के साथ लौटेगी आने वाले तमाम चुनावों में, लोक विधानसभा से लेकर के आने वाले लोकसभा। तो अल्पसंख्यक मतों के पास विकल्पहीनता की भी स्थिति है। नीतीश कुमार को जो एक छोटा सा तबका वोट देता है, उसके अलावा जो बड़ा ब्लॉक आरजेडी के साथ है, उसके पास एक विकल्पहीनता है। विकल्पहीनता इस रूप में है कि वो चाहे न चाहे वो आरजेडी ब्लॉक को वोट देने को बाध्य है, क्योंकि उसको भाजपा के खिलाफ वोट देना है। उसको गुण दोष से मतलब नहीं है, भाजपा के खिलाफ हर हाल में उसको खड़ा रहना है। तेजस्वी हो या यूपी में अखिलेश हो, ये माइंडसेट मुसलमानों का समझते हैं और इसी कारण वो इसका पूरा लाभ उठाते हैं, या यूं कहा जाए नाजायज फायदा उठाते हैं। दोनों जगहों पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी यादवों से ज्यादा है, जबकि दोनों जगहों पर सपा और राजद का कोर वोट एमवाई है। लेकिन किसी भी चुनाव में आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जब से राजनीति में सपा और राजद का इमर्ज हुआ है, उद्भव हुआ है, तब से कभी भी यादव समाज की तुलना में अकलियतों को उन्होंने ज्यादा टिकट नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि उसके पास, उसके साथ भाजपा का भी फियर फैक्टर काम करता है। मुस्लिम के खिलाफ गैर मुस्लिम मतों के गोलबंदी की ज्यादा संभावना दिखती है। इस वजह से मुस्लिम मतों को, मुसलमानों को टिकट देने से वो कतराते हैं। वो टिकट नहीं भी देते हैं तो भी अपने उम्मीदवार को जिता ले जाते हैं। ये चीज अखिलेश और तेजस्वी दोनों के जहन में बैठी हुई है। नतीजा होगा कि आने वाले विधानसभा में भी देखिएगा, अल्पसंख्यकों का हल्ला मचाया जाएगा, उनका आशीर्वाद मांगा जाएगा, लेकिन टिकट उनको यादवों से हर हाल में कम मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक मतदाताओं का बड़ा ब्लॉक जो है, वो घूम फिर करके आरजेडी ब्लॉक के साथ ही बना रहेगा। यही बिहार की राजनीति की सूरत हाल है और कमोबेश हर जगह पर यही स्थिति नजर आएगा, उत्तर प्रदेश में भी। संजीव भाई, अभी शमशाद भाई बोल रहे थे, प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो जीतने का तो क्या पैमाना हो सकता है? अभी जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, बिहार में 16% मुस्लिम मतदाता हैं और 243 सीटों में 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर अहम भूमिका में हैं। इसके अलावा 20 से 40% से अधिक आबादी वाले भी कई सीट है, 11 सीटें हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और 7 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। इसके अलावा 29 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां 20 से 30% तक मुस्लिम मतदाता है। तो क्या उन सीटों पर जनसुराज मुस्लिम प्रत्याशी को खड़ा करने का साहस कर पाएगी? कितना मुस्लिम प्रतिनिधित्व देने की बात सोच सकती है? देखिए, ऐसा है कि जनसुराज मुसलमान मतदाताओं को आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा है। इस चैनल पर मैंने पहले भी कहा है कि जनसुराज को, प्रशांत किशोर जी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। मीडिया के एक वर्ग के द्वारा एक हाइप बनाया जा रहा है उनका, और ये भी स्पष्ट है, मैंने ये भी कहा था कि आने वाले कई वर्षों तक बिहार में अपर कास्ट के मुख्यमंत्री बनने की कहीं दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। अब रहा बात जो 40 या 42 सीटें हैं मुस्लिम बाहुल्य, 20%, 30%, 35%, 40%, इन सीटों पर कह देना कि इन पर मुस्लिम प्रत्याशी जनसुराज ने उतार दिया तो वो उसको विजय मिल जाएगी, ये बहुत आसान नहीं है। जनसुराज के द्वारा मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर प्रत्याशी मुस्लिम उतारने के बाद भी अधिसंख्य मुस्लिम मतदाताओं का रुझान
राजद की ओर रहेगा, मेरी स्पष्ट राय है। और दूसरी चीज, एक और बिहार की राजनीति का एक तथ्य जानना होगा जो कि प्रकाश में कम आता है। मधुबनी जैसे सीट जहां से भाजपा के हुकुमदेव नारायण यादव जीता करते थे, उसके बाद उनके लड़के अशोक यादव जीत रहे हैं। तो मधुबनी जहां पर मुस्लिम मतदाता डिसाइसिव भूमिका में है, डिसाइसिव नंबर है उनका, वहां पर उनका वोट तो आरजेडी को जा रहा है, चाहे वो आरजेडी का प्रत्याशी जिस जाति का हो। लेकिन यादव वोटों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ चला जा रहा है, हुकुमदेव यादव, अशोक यादव के चलते। तो भाजपा जिन सीटों पर रणनीतिक ढंग से यादव प्रत्याशी, मजबूत यादव प्रत्याशी उतारती है, वहां MY फैक्टर धराशायी हो जा रहा है, ये भी देखने में आ रहा है। तो इसलिए जन सुराज का उन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम प्रत्याशी उतारना मेरी समझ से टाई फिश हो जाएगा। उन सीटों पर भी राजद मतदाताओं के अधिसंख्य का झुकाव आरजेडी इंडी गठबंधन की तरफ ही रहेगा, हमारी यह स्पष्ट राय है। संजीव जी से एक लास्ट प्रश्न और टिप्पणी लेंगे कि यदि राजद ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगी तो इसे मुस्लिम एपिचमेंट मानते हुए, मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हुए, क्या गोलबंदी भाजपा के खेमे में भी संभावित दिख रही है क्या? बिल्कुल, ये खतरा तो दरपेश है। अगर जहां रिप्रेजेंटेशन आरजेडी के द्वारा बढ़ाया जाएगा तो उसकी प्रतिक्रिया में भाजपा की तरफ एंटी पोलराइजेशन होगा ही, निश्चित तौर पर। यही कारण है कि आरजेडी के द्वारा लगातार मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कटौती की जा रही है। एक डर बैठा हुआ है आरजेडी के लीडरशिप में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने को लेकर कि इससे भाजपा को किसी न किसी रूप में लाभ न मिल जाए। यही कारण है कि ठीक कहा अभी ब्रजेश जी ने कि उनको वो मतदाता के रूप में उसने कन्वर्ट कर दिया है, रिप्रेजेंटेशन मिले, उनका लीडरशिप पैदा हो, वो उभार पैदा करना उनकी सोच से अब गायब हो गया है। अब वो मतदाता के रूप में, क्योंकि उसका रीजन है, ठोस कारण है। मुस्लिम मतदाता, विधायक और सांसद तक ही उनके लीडरशिप को, हाँ, मुस्लिम मतदाताओं की राजनीति ठहरे हुए जल के समान हो गई है। उनको पता है आरजेडी लीडरशिप को कि ये कहीं नहीं जाएंगे, राजद को छोड़ कहीं जाने वाले नहीं है। तो जब आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे हमको, तो आप नाजायज फायदा हमारा उठाएंगे, बस वही बात हो रही है। चलिए, अच्छी चर्चा आज हुई मुस्लिम पॉलिटिक्स पर, और हम समझते हैं कि फोर्थ व्यूज पर लगातार जिस तरह से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, एकदम ठोक ठठा कर, जिसे बिहार में कहा जाता है, हम लोग ठोक ठठा कर पूरा बेबाक, बारीक और तटस्थ विश्लेषण और लगातार करते रहेंगे। आप रिचार्ज होकर लौटे हैं। फिर एक नए मुद्दे के साथ कल ठीक 8:30 बजे हम आपके सामने हाजिर होंगे। और बिहार में जाति की राजनीति को अगर समझना है, धर्म की राजनीति को समझना है, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ व्यूज आप देखते रहिए लगातार। नमस्कार सबको, अतिथियों को भी बहुत जो जनता के मुद्दे हैं जिसे आमतौर पे मेन स्ट्रीम का मीडिया नजरअंदाज करता है, उस तरह के मुद्दे हम लेकर आपके लिए आते हैं। हम सकारात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर